हेलो गाइस, नमस्कारम। मैंने कोशिश की कि आज आप लोगों के लिए क्विज रखा जाए और आज क्विज है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के टॉपिक पे। देखते हैं कैसे जाता है और आप लोगों को रिस्पॉन्स कैसा आता है, देखते हैं इसमें। और मतलब आपको क्या करना है इसके बीच में, आपको पॉज करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अगर फिर पूरे क्वेश्चन होने के बाद आपको कमेंट बताना है कितने सही हुए कितने गलत हुए, और अगला टॉपिक किस पे कुछ हो वो भी बता देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। पॉज करके अपना आंसर बता दो। चलिए मैं बता दूँ क्या होता है। लिंक कौन सी होती है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में, एस्टर कोएंजाइम में, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्युमुलेट इन द H प्लस, कहाँ एक्युमुलेट होता है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। देखा ना, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे होते हैं, यहाँ H प्लस आ जाते हैं, फिर ATPase से सड़ जाते हैं तो ATP बन जाती है, ठीक है। यहाँ ग्रेडियंट बनता है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं। ऑल एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट TCA मतलब क्रेब्स साइकिल। कौन सा होता है, बताओ अपना आंसर। चलो, इसका आंसर जाएगा सी। बाकी सब मैट्रिक्स में होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ सकते हैं नीट में, ठीक है। तो वही क्वेश्चन लिए जा रहे हैं इधर। चलिए अब चौथे क्वेश्चन पर जंप करते हैं। एरोबिक फेट ऑफ पायरुवेट अकर इन, अगर तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि अगर पायरुवेट का मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो कहाँ होगा, पता है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में, वही है, ठीक है। इफ टू एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स आर फेड अप इन द क्रेब्स साइकिल, इसको TCA साइकिल भी कहते हैं। हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली कितने बनते हैं, कितने, दो। उनको GTP के फॉर्म में रहते हैं वो, ठीक है ना। एक साइकिल में एक बनता है, दूसरी साइकिल में टोटल साइकिल दो एसिटाइल कोएंजाइम ये रहते हैं तो दो बनते हैं, ठीक है। ये सीन है। 5 क्वेश्चन हो गए, टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं आज मैंने। अब बता दीजिए कितने क्वेश्चन कराए जाएँ, ठीक है। ये छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरुविक एसिड इज द रिजल्ट ऑफ इट्स, बताओ। देखिए लिंक रिएक्शन देखिए तुम लोगों ने, पायरुविक एसिड से एस्टर कोएंजाइम ए बनता है, CO2 बाहर जाता है, ये 3 कार्बन का रहता है, 2 कार्बन का रहता है, एक CO2 बाहर, तो डी कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीडेटिव, ठीक है। तो ये यानी DH बनता है तो ऑक्सीडेटिव और डी कार्बोक्सिलेशन क्योंकि CO2 बाहर जाती है, ठीक है। छठा क्वेश्चन हो गया। सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है बताओ, साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म में, और लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सब बेसिक हैं और यही आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंजाइम विच कन्वर्ट सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, याद कर सकते हैं आप, याद करिए कौन सा एंजाइम रहता है। सुक्रोज होता क्या है, डाइसेक्राइड, ध्यान है ना, डाइसेक्राइड है। ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, इन्वर्टेज एंजाइम लगता है भाई इधर, ठीक है। 8वां हो गया। चलो 2 क्वेश्चन और बचे हैं।
आपको कमेंट में बताना है आपके कितने सही हुए, ठीक है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, अभी तो बताया मैंने, यही तो गलत हो गया, ठीक है, पहले ही गलत हो गया। चलो 10वें पे चलते हैं। एंजाइम हेल्प इन द कंडेंसेशन ऑफ एस्टर कोएंजाइम ए विथ ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड इन क्रेब्स साइकिल। कौन सा होता है पता है? नहीं मालूम? सिट्रेट सिंथेटेज मालूम है ना। एस्टर कोएंजाइम में 2 कार्बन का रहता है प्लस OA 4 कार्बन का मिलकर बनाता है सिट्रेट 6 कार्बन का। पहला कंपाउंड रहता है ये क्रेब्स साइकिल का, एंजाइम रहता है सिट्रेट सिंथेटेज, ठीक है। तो हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में बताना है, और अगला टॉपिक जो आपको लगे कि कराना चाहिए क्विज में वो बताइएगा। ये क्विज होपफुली डेली होंगे, एक आध दिन छोड़ के मैं कोशिश करूँगा कि डेली कंडक्ट कराए जाएँ आपके। इससे होता क्या है ना, वैसे तो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, भूलने लगते हो चैप्टर, लेकिन आप जब डेली 10-10 क्वेश्चन भी करते हैं ना तो आपको लगता है बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन जब डेली करते रहोगे तो पूरा रिवीजन चल जाता है। होता क्या है कि आपने जैसे अभी क्रेब साइकिल के बारे में सोचा तो आपको ध्यान आएगा कि क्रेब साइकिल होती क्या है, नहीं तो अगर 2-3 महीने नहीं छूओगे तो वो गायब ही हो जाएगा चैप्टर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मतलब स्लो प्रोसेस भी करो ना, कंसिस्टेंट रहो। बहुत से लोग मतलब जंग लग जाती है उनकी किताबों में, रखे रहती धूल चढ़ जाती है, तो वो मत करो। चलो धन्यवाद।